और पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं। तो पूछा उन्होंने राम कौन है। अब पीछे तक के बैठे लोग अंत तक के लिए सावधान, राम कौन है मैं जानना चाहती हूँ, राम कौन है। क्या अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बेटे श्री राम है केवल, जनक जी के जमाई जी श्री राम है केवल, सीता जी के पति श्री राम है केवल, लक्ष्मण जी के भाई श्री राम है केवल, हनुमान जी के प्रभु श्री राम है केवल, सुग्रीव के सखा श्री राम है केवल, दशरथ नंदन श्री राम है केवल, या केवट के भगवान श्री राम है केवल, जटायु के श्री राम है केवल, शबरी के श्री राम है केवल। अरे ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन जमीन पर चलने वाली रेंगने वाली गिलहरी के श्री राम है केवल, वो सबके हैं। तो राम कौन है और क्यों रोए मैं जानना चाहती हूँ, क्यों भगवान अवतार लेते हैं। तो सावधान शंकर जी ने जवाब दिया, सुनो पार्वती, जब जब होई धर्म के हानि बाड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब हर धरि विविध शरीरा हरई सदा हर सज्जन पीरा। जब जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, रामचरितमानस ये चौपाई मुझे बड़ी अच्छी लगती है माता, ये चौपाई अब घर जाकर पढ़े, ये इतनी व्यवस्थित चौपाई है। रामचरितमानस बालकांड 120 दोहा, तीसरी चौथी चौपाई संवाद कर रहे हैं दोनों, कि मैं आपको बताऊं कि जब जब होई धर्म के हानि बाड़ई असुर अधम अभिमानी, तो 120 दोहे में उन्होंने बताया कि धर्म के दोहा इसलिए बता रही हूँ ताकि अगले आपको काम आएगा जो कथा मैं सुनाने वाली हूँ, इसलिए दोनों दोहे याद रखना। 120 दोहा तीसरी चौथी चौपाई और इसके बाद 122 दोहा ठीक तीसरी चौपाई, इसलिए आगे तक मेरे साथ चलिएगा। जब जब होई धर्म के हानि, श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय। ये श्लोक हर किसी के लिए सुनने और पढ़ने लायक है। 7वां और 8वां श्लोक मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। यदा यदा ही, माता पार्वती का सवाल है भगवान अवतार क्यों लेते हैं। ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं हर युग में आता हूँ, किसी युग में राम बनकर आता हूँ, किसी युग में जगन्नाथ बनकर आता हूँ, किसी युग में घनश्याम बनकर आता हूँ, और जब ये कोई नहीं आते तब राम कथा बनकर आता हूँ, सत्संग बनकर आता हूँ, संवाद बनकर आता हूँ, विचार बनकर आता हूँ, और विचार की क्रांति से लोगों का परिवर्तन कर देता हूँ। तब मैं आता हूँ जब मेरी जरूरत होती है, तब मैं आता हूँ जब जब होए धर्म के हानि, तो पार्वती भगवान आते हैं, और जब वो नहीं आते तो कलयुग में उनका नाम ही लोगों का उद्धार कर देता है। आहा, वो कौन सा नाम है जो उद्धार कर देता है, मैं भूल गई, पीछे तक के बैठे लोग याद दिलाएंगे। 2 अक्षर का प्यारा नाम, जहां मैं भूल जाऊं पूरा कीजिए, पतित पावन। ये कोई सामान्य नाम नहीं है। रामचरितमानस बालकांड 18 दोहा दूसरी चौपाई लिख लीजिए। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्त हेति उपदेशु। जिस नाम को शंकर भगवान बोलकर काशी में मरने वाले लोगों का उद्धार कर देते हैं, ऐसे नाम को राम कहते हैं। जो कलयुग के लोगों का उद्धार कर देता है उस नाम को राम कहते हैं। केवल नाम, पापी से पापी व्यक्ति भी इस नाम को जप ले तब भी नाम उद्धार कर देता है। किसका उद्धार करता है, तो अपतु अजामिल गज गणिकाऊ मुक्त भये हरि नाम प्रभाव। कितने लोग तर गए, माता पार्वती पूछ रही है, कौन कौन तरह है इस नाम से। तो शंकर जी कहते हैं अपतु अजामिल, अजामिल जैसा पापी। आप लोगों ने नाम सुना होगा। आइए इसके पहले कि उनका संवाद प्रारंभ हो, ये कथा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। हमने राम जी के अवतार के कई कारण सुने हैं, लेकिन ये कथा मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि जब रामचरितमानस में स्वयं तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। ये चौपाई घर जाकर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। सावधान, अपतु अजामिल गजगनिकाऊ, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही, इस नाम में इतना सामर्थ्य है। रामचरितमानस बालकांड फिर से 25वां दोहा चौथी चौपाई, अपत अजामिल गजगनिकाऊ और मुकुत भये हरि नाम प्रभाव। हरि का नाम लेने से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। तो मैं सुनना चाहती हूँ कौन पापी तर जाते हैं। तो सुनिए, अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा आती है, भागवत में भी आती है, शिव पुराण में भी आती है। कई प्रसंगों में अजामिल का नाम सुना है आपने। नाम सुनाऊं थोड़ा सा मैं, चलिए थोड़ी बात करते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि बच्चों को अपने पास आप पूरे समय बिठाएंगे और इधर से आना जाना नहीं होगा। अगर किसी को निकलना भी होता है तो बहुत अच्छी व्यवस्था पांडाल है, उधर भी रास्ता है और उधर भी रास्ता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पूरा इतना एरिया क्रॉस करके हम लोग निकले। तो
बहुत सीधी सी बात है ये, उधर से भी आपके लिए रास्ता बना है, लेकिन बच्चे आप पूरे पंडाल में बिठा कर ही रखेंगे, क्योंकि अगली जो कथा आने वाली है वो आपकी और हमारे लिए बड़ी विशेष है। अब तो अजामिल, जितने लोग यहाँ बैठे कि क्या भगवान केवल पुण्यात्माओं मिलते हैं, साधुओं को मिलते हैं, संतों को मिलते हैं? तो भोलेनाथ कहते हैं पापी से पापी व्यक्ति भी अगर भगवान के नाम का सुमिरन कर ले तो वो भी भवसागर से पार हो जाता है। ये इस नाम की बड़ी महिमा है। तो माता पार्वती को भी वो महिमा भोलेनाथ ने श्रवण कराई है कि अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा आती है, और ये कथा मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छी लगती है, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अजामिल नाम के ब्राह्मण 30 साल के हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, ठीक है, परिवार में सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक है। ये कथा अच्छी लगेगी आपको बहुत अच्छे से, इसलिए कुछ ऐसा सुना जाए जो आप तक पहुंचाने में मुझे भी आनंद आए, करे कि राम नाम की क्या महिमा है। तो ये चौपाई लिखकर बता दीजिएगा, लिख लेना अपने साथ। रामचरितमानस बालकांड 25वां दोहा चौथी चौपाई, रामचरितमानस बालकांड 26वां दोहा दूसरी चौपाई। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कली केवल मलमूल मलिना। तो कैसे विश्वास कर ले कि नाम तार देगा? अरे पुण्यात्माओं के लिए तो भगवान है, पर पापियों के लिए भगवान का नाम ही पर्याप्त है जो लोगों का उद्धार कर देता है। तो प्रमाण क्या है? अजामिल नाम के एक ब्राह्मण भगवान की पूजा पाठ करते हैं, 30 साल के हो गए, सब बढ़िया चल रहा है, 35 साल के हो गए, सब ठीक चल रहा है। एक दिन पूजा पाठ करके आ रहे थे, तो घर से लगभग 2 किलोमीटर जंगल पार करके गंगा में स्नान करते। एक दिन 4 बजे शाम को आते समय नदी के किनारे पर घुघरू बज रहे हैं, चूड़ियां खनक रही है, गजरा कजरा महक रहा है, और स्वर सुनाई दिए नाचने के, नृत्य करने के, पायल बज रही थी। तो पत्तों की ओट में से देखा एक गणिका नृत्य कर रही है। कथा यहां से शुरू होती है। अब तक तो 30 साल का 35 साल का उनका जो भी जीवन था सब ठीक है, कथा यहां शुरू होती है। 35 साल के जीवन के बाद कोई आयु नहीं होती, उसकी कोई उम्र नहीं होती, बुद्धि किसी भी आयु में खराब हो सकती है। देखिए 35 वर्ष तक लगभग सब कुछ 35 वर्ष तक लगभग सब कुछ ठीक चला। तो नदी के किनारे पर देखा कुछ धनवान लोग पैसे उड़ा रहे हैं, और एक बहुत सुंदर कन्या गणिका नृत्य कर रही है। नृत्य करते हुए उसको देखा, तो चलते चलते उसकी तरफ देख करके सोचा ये कितनी सुंदर है, बस इतना देख करके चल दिए। देखने में क्या बिगड़ जाएगा, देखो तो सही। 2 मिनट के लिए उसको 2 मिनट रुक जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 मिनट देख लेने से क्या हो जाता है? ऐसे देखा केवल गणिका को, सुंदर थी वो, गणिका थी, बड़ी सुंदर थी। ऐसे 2 मिनट देखकर निकले। जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे बड़ा दोष कौन सा है, मनुष्य का पतन कहां से प्रारंभ होता है। आप सब बुद्धिजीवी और विद्वान लोग बैठे, अगर मैं ठीक बोल जाऊं तो समर्थन कीजिएगा। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पतन दृष्टि दोष से प्रारंभ होता है। जब नजर बिगड़ जाती है तो जीवन बर्बाद हो जाता है। दृष्टि दोष से बड़ा और कोई दोष नहीं है। नजर का दोष, अपराध नजर करती है, भुगतना पूरे जीवन को पड़ता है। मैं ठीक बोल रही हूँ? नजर का दोष, और केवल एक चीज के लिए नहीं, धन के लिए, व्यसन के लिए, वासना के लिए। नजर का दोष ही तो सब कुछ है, और क्या है? आंखों का रोग, दृष्टि बिगड़ जाए तो सृष्टि बिगड़ जाती है, दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाती है। 2 मिनट देखा। आज अजामिल को घर जाने के बाद रात भर नींद नहीं आई। ये हुआ 2 मिनट देखने से। जो मस्ती से सोता था, भगवान का पूजा पाठ, ब्राह्मण थे वो, नींद नहीं आई रात भर उनको। अगले दिन आए तो जो 4 बजे पूजा पूरी करते थे, 3:45 बजे पूजा पूरी करके फटाफट आरती करके और थोड़ा जल्दी निकले मंदिर से, क्योंकि उनको पता है कि 4-5 दिन का प्रोग्राम चलेगा नृत्य का, तो कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। कि जब कल 2 मिनट देखा था तो क्या फर्क पड़ गया, 10 मिनट रुक करके देखूंगा कि कन्या है तो बड़ी सुंदर। और 15 मिनट पहले पूजा पूरी की, मन लगा गणिका में, और आए। कल पत्तों की ओट में से छुप कर देख रहे थे, आज पेड़ के पास खड़े हो गए और गणिका को देख रहे हैं। 15 मिनट के लिए रुक कर देखा, 15 मिनट के बाद कब 20 मिनट हो गए, कब 1 घंटा हो गया, पता नहीं चला। नृत्य देखते रहे। सुंदर थी गणिका, देख करके वापस घर गए। पत्नी ने पूछा क्या बात है, आप कुछ दिनों से लेट आ रहे हैं, सब ठीक तो है? तो पत्नी को डांट करके कहा, जिस पत्नी से कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं की थी, आज उसी पत्नी को डांट कर कहा कि ये मेरे जीवन के बारे में सवाल करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। मैं थोड़ा कभी कभी कड़वा बोल जाती हूँ, देखिएगा, और मैं ठीक बोलूं ना अगली पंक्ति पर तो समर्थन कीजिएगा। जितनी माताएं और जितनी पत्नियां बैठी हुई हैं, सावधान।
पत्नी ने पूछा, रोज मैं प्रतीक्षा करती हूँ आपकी, कभी इंतजार नहीं करना पड़ा, हमेशा आप समय पर घर आते थे, कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आ रहे हैं, कुछ बेचैन लग रहे हैं। पत्नी ने चिंता में पूछा, सब ठीक तो है ना? तो पत्नी को डांट करके कहा कि मेरे बारे में पूछने का तुमको कोई अधिकार नहीं है, ज्यादा सवाल जवाब अगर हुए तो घर से बाहर निकाल दूंगा, आज के बाद सवाल मत पूछना। जो पत्नी अपनी जिंदगी के 30 वर्ष 40 वर्ष अपने पति के नाम कर चुकी है, उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सुंदरता, अपना संघर्ष, सब कुछ एक मंगलसूत्र के नाम पर कर दिया। जब पति का मन बाहर लग जाता है, तब घर में सेवा करने वाली पत्नी भी दुश्मन नजर आने लगती है, फिर चाहे वो पूरा परिवार ही क्यों ना संभाल रही हो। जब मन बाहर लगता है ना, तो घर में अच्छा नहीं लगता। तो पत्नी को डांट दिया, बोले आज के बाद मत पूछना। अगले दिन फिर गए, समय बढ़ता गया, घर आने का समय, बस जाकर देखते, नृत्य देखते और घर आ जाते। अब 24 पहले पूजा करते थे, 24 घंटे भगवान का नाम लेते थे, अब केवल 2 घंटे पूजा करते, बाकी समय गणिका गणिका गणिका। और 6 महीने के बाद ये हालत हो गई कि एक दिन गणिका का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके अपने घर लेकर आ गए और कहते हैं कि आज से तुम मेरी पत्नी हो, हम विवाह कर रहे हैं, आज से तुम्हें किसी और के सामने नाचने की जरूरत नहीं है। माताओं सुन रहे हो आप? 35 वर्षों का भजन कीर्तन पूजन 6 महीने के अंदर समाप्त हो गया। गणिका से विवाह कर लिया। हाथ पकड़ करके जब घर में लेकर आए, तो जो पहली पत्नी थी, धर्मवती थी, उसने जब अपने पति को देखा गणिका के साथ, तो वहीं हृदय की धड़कन रुक गई और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। क्योंकि जो नारी अपने पति के लिए अपना सब कुछ त्याग करके बैठी है, वो सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति के हृदय में किसी और का स्थान कभी सहन नहीं कर सकती, और इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। एक नारी को अगर अधिकार है कि वो घूंघट में रह करके अपने पति का सम्मान करे, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, तो पतियों को भी अधिकार होना चाहिए कि वो भी पत्नी के त्याग का सम्मान करे, कि वो पूरा जीवन आपके लिए संघर्ष करके आपके परिवार को संभाल रही है, करवा चतुर्थी का व्रत कर रही है, वो आपके लिए उपवास कर रही है, आपके घर आपके बूढ़े माँ बाप को संभाल रही है, वो धर्म पत्नी निभा रही है। तो पत्नी के सम्मान और पत्नी के आत्मसम्मान के रक्षा करने का धर्म जो पति निभाए, वही श्री राम कहलाने के योग्य है, जो पत्नी का भी सम्मान करे। पत्नी ने प्राणों का त्याग कर दिया। अब गणिका घर में आई। अजामिल ने कहा, आज के बाद तुम्हें नृत्य करने की जरूरत नहीं है कहीं, अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरे लिए नाचो, मेरे लिए नृत्य करो, अब तुम्हें नृत्य करने के लिए कहीं नहीं जाना। बड़ी गजब की कथा है माताओं, ये इसको ठीक से सुनना। समय बीत गया, गणिका के घर संतान का जन्म हुआ। 9 संतान घर में है अजामिल के। पहले जो पत्नी थी वहां जो जन्म हुआ वो बच्चे भी हैं, कुल मिलाकर 9 संतान घर में हैं। समय बीत गया, 55-60 वर्ष के हो गए। अजामिल भगवान का नाम लेना त्याग दिया। अब केवल गणिका की सुंदरता, केवल गणिका की सुंदरता, और भगवान का कोई नाम नहीं। समय बीतता गया आगे। तो तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही है, महापतित होकर के अपतु अजामिल, महापतित हो गया अजामिल, सब पूजन पाठ त्याग दिया। समय बीत गया आगे। एक दिन उसी गांव में कुछ संत आए। संतों ने आकर नगर के लोगों से पूछा कि हमको भोजन करना है, एकादशी है आज, हमारा व्रत है, हम किसी अच्छे घर में भोजन करना चाहते हैं। तो नगर में, गांव में हर जगह 2-4 लोग होते हैं जो किसी न किसी की मजाक तो उड़ाते ही हैं। तो गांव के लोगों ने, 3-4 लोगों ने कहा, बोले इस घर में सबसे बड़ा अच्छा सुंदर घर है तो वो पंडित जी अजामिल जी का घर है, उससे पवित्र घर, मतलब मजाक उड़ाई कि वहां जाएंगे, जब देखेंगे गणिका सामने दरवाजा खोलेगी तो उसको श्राप दे देंगे। ऐसे कोई जलने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग। वो सामने जो बड़ा घर दिखाई दे रहा है ना, उसको देखिए, वहां जो रहते हैं सज्जन, वो बहुत धार्मिक है। माताओं समझ में आ रहा है? सब संत आए, दरवाजा बजाया, माता भिक्षान देही। दरवाजा खोला गणिका ने, क्योंकि अजामिल तो मदिरा में रह करके, नृत्य देख करके हमेशा सोते रहते हैं, ठीक है, मूर्छित रहते हैं, या तो कहें कि होश में नहीं रहते। पूजा पाठ का कोई काम नहीं था, नृत्य देखना है, मदिरा पीना है और बस सोना है, विश्राम करना है। तो गणिका ने दरवाजा खोला, सुबह सुबह का समय है, और जैसे दरवाजा खोला, एकादशी है आज, साधु संतों को सामने देखा, माता भिक्षान देही, एकादशी है और आज हम आपके यहाँ जो भी है फलाहार पान करना चाहते हैं, अपने राम को आप जो भी फलाहार प्रदान करें, तो ऐसा हमारा मन है।
जैसे ही ये सुना, संतों को देख करके गणिका की आंखों में आंसू आ गए। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सावधान, गणिका तो पापिनी थी ना, वो तो पैसे के लिए नृत्य करती थी, यही सोच रहे हम लोग। आंखों में आंसू आ गए और संतों के चरणों में गिर पड़ी गणिका। क्यों रो रही हो बेटी, क्या हुआ है? बोले आज तक मैंने पढ़ा था, आज तक मैंने सुना था, क्योंकि मैं गणिका हूं, नृत्य कर, ये मन में सोचा, आज तक मैं नृत्य करती थी तो कभी समय नहीं मिलता, लेकिन इस घर में जब विवाह हुआ तो अजामिल ने कहा कि तुमको नृत्य करने की जरूरत नहीं है, अब तुम केवल मेरे लिए नृत्य करोगी, तो बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता, तो बहुत खाली समय मिलता था। तो गणिका खाली समय में क्या करती, अजामिल जी के घर में पुराण रखे हुए हैं, अच्छी किताबें रखी हुई है, कल्याण के अंक रखे हुए थे, वो गणिका खाली समय में किताब पढ़ने लगी, पुराण पढ़ने लगी, अंक पढ़ने लगी, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ने लगी। तो जितनी बार पुस्तक पढ़ती तब कोई न कोई ये कह देता कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। तो मन में सोच रही है, बाबा जी आज तक मैंने जितनी किताबें पढ़ी उन सब में मैंने सुना था कि साधु जब घर आते हैं तो भाग्य बढ़ जाता है। आज तक जो मैंने पढ़ा था, आज ऐसे संतों को सामने देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जो अब तक मैंने पढ़ा था आज वो साधु मेरे घर आए हैं। क्या ये सच है? क्या ये मैं सपना तो नहीं देख रही, साधु मेरे घर आए? आप पधारिए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्या समझ में आया आपको इस कथा में? जो 35 वर्षों तक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, वो केवल 2 मिनट के दृष्टि दोष की वजह से अजामिल की दृष्टि बदल गई, और अजामिल की दृष्टि बदलने से गणिका की सृष्टि बदल गई। वो किताब पढ़ रही है, वो पुराण पढ़ रही है, वो अच्छे संस्करण पढ़ रही है, वो कल्याण के अंक पढ़ रही है। अगर अभी आप मेरी बात नहीं समझ पाए तो क्लियर करके बोलती हूँ, अगर बच्चों के सामने टीवी रखोगे तो वो टीवी की तरफ आकर्षित होंगे, अगर उनके सामने मोबाइल रखोगे तो मोबाइल की तरफ आकर्षित होंगे, और अगर उनके सामने लाल कपड़े से गठान निकाल करके रामचरितमानस खोल कर रखोगे तो कभी ना कभी तो वो चौपाई भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो घर में रखा होता है एक बार तो जिज्ञासा हो जाती है, खोल कर तो देखे किताब में रखा क्या है, गीता में लिखा क्या है, पुराण में लिखा क्या है। तो गणिका उस घर में रहते रहते पुराण पढ़ने लगी। अब तक मैंने पढ़ा था कि साधु आते हैं, उनके चरणों में स्वर्ग होता है। आज संतों को प्रणाम करके और नमन करके, और वो कहती है कि बाबा जी आइए, मैंने सुना था कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए, आज आप मेरे घर आए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, पधारिए। सामने बिठाया, पत्तल लगाई भोजन के लिए, और पुनः गंगा जल में स्नान करके, और गणिका ने सुंदर फलाहार बनाया, साबूदाने की खीर बनाई, खिचड़ी बनाई, एकादशी है, प्रेम से संतों को भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद संतों को प्रणाम किया, पूछा कि कोई कमी तो नहीं रही। तो संतों ने क्या कहा, अब देखिए, अब तक उसने नहीं बताया था कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। सामान्य पत्नी की तरह वो इस घर में रहती थी, नारी की तरह, जैसे हर घर में माताएं पत्नी के स्वरूप में रहती है, तो वैसे वो रहती थी। तो संतों ने पूछा नहीं कुछ, और उसने बताया भी नहीं। जैसे ही संतों ने भोजन किया तो गणिका से पूछा, बेटी, गणिका ने कहा भोजन में कोई कमी तो नहीं रही, खट्टा मीठा नमक मिर्ची कुछ? तो संत कहते हैं, बेटी भोजन तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन आज तुम्हारे हाथों का भोजन करके हमें लगता है कि तुम किसी बहुत अच्छे परिवार की बेटी हो, किसी अच्छे खानदान की बच्ची हो। आज तुम्हारे हाथों का भोजन करके लगा जैसे तुम किसी पवित्र परिवार से आई हो, हम तुम्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं। जैसे ही सुना, अब गणिका रोने लगी, क्योंकि उसको याद आ गया कि मैंने तो इनको बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं, मुझसे तो पाप हो गया है, क्या मुझे इनको बताना नहीं चाहिए था कि मैं गणिका हूं? चरणों में गिर पड़ी, महाराज जी क्षमा कीजिए, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं भूल गई थी बताना, मैं किसी अच्छे परिवार की बेटी नहीं हूँ, मैं अच्छे घर की बहू नहीं हूँ, मैं अच्छे खानदान की बच्ची नहीं हूँ, मैंने किसी अच्छे खानदान में जन्म नहीं लिया है, मैं किसी अच्छे परिवार की बेटी नहीं हूँ। परिवार मेरा कहीं अच्छा रहा होगा, लेकिन मैं तो एक गणिका बन करके अपना जीवन व्यर्थ कर चुकी हूँ।
इस घर में आने से पहले मैं नृत्य करती थी और मैंने हमेशा नृत्य किया है, यहाँ भी नृत्य किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा कौन सा भाग्य जाग गया जो संत मेरे घर आ गए। मुझे श्राप मत दीजिएगा, कहीं मैंने आपका तप भंग तो नहीं कर दिया, मेरे हाथ से आपने भोजन किया है। तो गणिका से संतों ने बड़े प्रेम से सिर पर हाथ रख करके क्या कहा, बेटी आज तक जब तुम दुनिया के लिए नाचती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस घर में जब तुम नृत्य करती थी तो बताओ मन में क्या आता था। तो गणिका कहती है कि जब दुनिया में नाचती थी तो दुनिया को खुश करने के लिए नृत्य करती थी, लेकिन जब इस आंगन में जब से नाचना प्रारंभ किया है तब से केवल गोविंद का ध्यान किया है कि मैं भगवान के लिए नृत्य कर रही हूँ। नाचती अजामिल के सामने थी लेकिन चिंतन पुराणों का चलता था। तो संत कहते हैं कि वही तुम्हारे अपराध का सबसे बड़ा कारण अपराध मुक्ति का बना है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा उद्धार करते हैं। तुमने अपने आप को पवित्र कर लिया है, इस नाम में इतनी ताकत है जिस नाम को लेकर के तुमने भगवान का भजन करके नृत्य किया है। नाचती दुनिया के सामने थी लेकिन ध्यान भगवान का करती थी। तो संत प्रसन्न हो गए, जाओ आशीर्वाद मांगो, क्या मांगती हो। गणिका आंखों में आंसू लेकर कहती है, बाबा जी मैं चाहूं तो आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ, लेकिन आज मेरी प्रार्थना कुछ और है। क्या? अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे इस रूप की सुंदरता की वजह से अजामिल जी पतन की ओर जाएंगे, वो नरक की ओर जाएंगे, क्योंकि मेरे अगर मैं सुंदरता ये स्वरूप उनको ना नजर आता तो उनका पतन ना होता। वो अच्छे भले पंडित थे, पुजारी थे, पूजा पाठ करते थे। मेरे शरीर की सुंदरता के कारण उनका तप भंग हो गया है। तो अब मैं आपसे चाहती हूँ, उनके घर में आने से मुझे पुराण मिले हैं, मुझे शास्त्र मिला है, तो अब मैं आपसे वरदान में मांगती हूँ कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति का भवसागर से उद्धार करवा दीजिए, उनको नरक में ना जाना पड़े। ऐसा उपाय बता दीजिए कि वो नरक में ना जाए। ये बात सुनकर के संत कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति का कल्याण हो तो अब जो तुम गर्भवती हो, तुम्हारे घर जो बालक जन्म लेकर आए उसका नाम नारायण रख देना। क्या नाम रखना है? अपतु अजामिल गज गणिकाऊ। ये कोई सामान्य चौपाई नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे हो सभी के लिए। और ये चौपाई घर जाकर पढ़ेंगे आप। कैसे होता है उद्धार? महापापी अजामिल गणिका पत्नी के रूप में कह रही है कि मेरी संगति से उनका जीवन बर्बाद हो गया, उनकी संगति से घर में आने से मेरा जीवन सुंदर बन गया। अब मैं चाहती हूँ कि उनको नरक ना मिले, ये मेरी आखिरी इच्छा है। तो कहा अपने बच्चे का नाम, बेटे का नाम नारायण रख देना। इतनी सी बात है। प्रणाम करके संतों को विदा कर दिया। कुछ महीनों के बाद बालक का जन्म हुआ। क्या नाम रखा जाए? 9 बेटों का नाम कुछ भी हो, 10वें बेटे का नाम रखा नारायण। बोलिए नारायण भगवान के। छोटे बच्चे से, हर जो बेटा छोटा होता है उससे सबको प्रेम होता है। जब वो 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ तो दिन भर माता जी आगे आगे जाकर कहती नारायण नारायण। तो अजामिल भी कहता नारायण नारायण नारायण। 80 साल के हुए अजामिल, इधर यमराज ने यमदूतों को एक लिस्ट बना करके नाम दिए कि इतने इतने लोगों को आज लाना है और नरक में उनको स्थान देना है, नरक में लाकर पटकना है। ठीक है। यमदूत आए। अजामिल जो कि जान गए थे कि मृत्यु निकट आ गई है तो धरती पर उनको लेटा दिया गया था। जो व्यक्ति नरक में जाने वाला होता है ना, मृत्यु के पहले वो बड़ा कष्ट पाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई अच्छा या बुरा लगने वाली बात नहीं है। इंसान के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसा इंसान कर्म करता है, बोलना बंद हो जाता है, जीवन दुखमय हो जाता है। तो ये बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे, ठीक है, गंदगी में पड़ा हुआ है, बोलना बंद हो गया। जिस दिन मृत्यु आने वाली थी, यमदूत यम का पाश लेकर के यमराज का आदेश था कि अजामिल को सबसे पहले नंबर पर लाकर नरक में डालना है। तो यम का पाश गले में बंध गया, अब आवाज नहीं निकलती। अजामिल ने देखा यमदूत मुझे ले आ रहे हैं, अब लेकर जाएंगे, निश्चित रूप से मेरे कर्म ऐसे, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे यमदूतों को देखा तो आंखों में आंसू आ गए, और जैसे ही यमदूतों ने हाथ पकड़ा, मृत्यु की तैयारी थी, प्राण जाने वाले थे, और अचानक से अजामिल को अपना सबसे छोटा बेटा याद आ गया और वो चिल्लाए एकदम से, नारायण आओ, बेटा जल्दी आओ, नारायण आखिरी बार देख लूं अपने बच्चे को। क्या उन्होंने भगवान का नाम लिया? नहीं, वो तो पापी है, भगवान का नाम तो भूल गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम तो यावत नहीं। नारायण आओ,
कितने लोग चाहते हैं कि अंत समय में उनको भी नारायण का दर्शन हो? तो ऐसे थोड़ी आएंगे, जरा दोनों हाथ उठाकर बुलाओ, नारायण आओ, नारायण दर्शन दो। ये हमारे लिए बात है। अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, जैसे यमदूत हाथ पकड़ने के लिए आए, इधर ये चिल्लाए नारायण आओ। बेटा नारायण तो नहीं आया, लेकिन नारायण के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और वहां प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की। और हाथ पकड़ा अजामिल का, गोद में उठाया, सोने की पालकी में बिठा करके बैकुंठ की ओर जाने लगे। तो यमदूत कहते हैं आपको कोई गलतफहमी हो गई है, कहां लेकर जा रहे हैं? बोले बैकुंठ में लेकर जा रहे हैं। यमदूत कहते हैं रॉन्ग नंबर लगा है, ये कोई रॉन्ग नंबर, एक नाम के दो लोग होंगे, आप गलत घर में आ गए, एड्रेस गलत मिला है आपको। ये महापापी व्यक्ति है, ये बैकुंठ में जाकर क्या करेंगे? तो पार्षद कहते भैया हमसे बात ना करो, हेडक्वार्टर में जाकर के बात करो, यमराज से जाकर बात करो, हमसे बात ना करो, हम अपना काम पूरा करने हैं। समझ में आ रहा है आपको? अंत समय में बेटे को बुलाया, नारायण आओ, और जैसे कहा नारायण आओ, नारायण तो नहीं आया, पार्षद आ गए, गोद में उठाया, बैकुंठ में ले जाकर भगवान के चरणों में जाकर के विराजमान कर दिया। इधर वो तो पहुंच गए बैकुंठ, यमदूत आए यमराज के पास। यमराज ने कहा भाई क्या स्टेटस है आज का? 20-25 लोगों को नाम लिस्ट थी, इनको लाना इनको लाना, कितने लोग आए? यमदूतों ने कहा लिस्ट तो बाद में बताएंगे, पहले तो रिजाइन करने के लिए आए, नौकरी से इस्तीफा, खुले शब्दों में हम नौकरी छोड़ने के लिए आए, अब नौकरी नहीं करेंगे हम, आज से काम बंद, स्ट्राइक। यमराज कहते हैं क्या बात हो गई, किसी को लेकर भी नहीं आए नौकरी, क्या हुआ है? बोले क्या मतलब ऐसी नौकरी का जिसमें पावर ना हो? हमको आपने अथॉरिटी देकर भेजा था, अजामिल को लेकर आओ, वहां गए तो इज्जत खराब हो गई हमारी, हम उसका हाथ पकड़ने गए, इतना पापी व्यक्ति वो, और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने गए पार्षद आ गए नारायण भगवान के, और उसको वो पापी को, उस पापी को सम्मान से बैकुंठ लेकर चले गए। बताइए हमारी क्या इज्जत रह गई? हम तो पूरे मतलब पावर के साथ गए थे कि इसको उठाकर लाएंगे, और जितने 27-28 नरक के सब में बारी बारी, जहां जहां कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, एक एक डुबकी सब में लगवाएंगे, इतना पापी है ये तो तय था। सब मामला बिगड़ गया, और देखिए वो बैकुंठ के अंदर जाकर बैठा है, तो ऐसी नौकरी हमको नहीं करना जिसमें कोई सम्मान ना हो। यमराज ने कहा ऐसा हो तो नहीं सकता, वो तो पापी था, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? यमदूत कहते हैं वही समझ में नहीं आ रहा कि पार्षद कैसे आ गए, तो पूरी बात बताओ। अब पीछे तक के बैठे लोग सावधान, शंकर भगवान माता पार्वती को क्या सुना रहे हैं, सावधानी से सुनना। सुनो पार्वती, आखिरी में कहा कि पूरी बात बताओ। तो यमराज के सामने यमदूतों ने पूरी कहानी कही कि हम गए, वो मरण शैया पर था, मरने के लिए तैयार था, और जैसे ही हम उसका हाथ पकड़ने वाले थे, और तभी वो अपने बेटे के नाम को लेकर चिल्लाया। क्या चिल्लाया? अब ये कहां बात चल रही है? नरक और स्वर्ग के दरवाजे पर। यमराज पूछ रहे हैं, यमदूत बता रहे हैं कि वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया? मैं भूल गई, आप बताइए। अजामिल ने आखिरी में क्या कहा? ऐसे थोड़ी आवाज जाएगी, जगन्नाथ धाम तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की। वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया? बोले नारायण नारायण नारायण, ये चिल्लाया, और पार्षद आए और उसको उठाकर ले गए। यमराज ने कहा अब मैं हाथ जोड़ता हूं कि अब तो ये बोल दिया, आगे मत बोलना। यमदूतों ने कहा ऐसा क्यों? तो यमराज कहते हैं अब बस इतना ही कह दो, इससे आगे बोलना मत, ये शब्द अब दूसरी बार मत बोलना यहाँ, वरना सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। हुआ क्या है? यमराज ने कहा मैं सब समझ गया, लेकिन तुम नरक के दरवाजे पर खड़े हुए हो, और अगर 2-3 बार और आपने नारायण 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 बोल दिया तो अजामिल तो दूर की बात है, पर जो पहले से नरक में पड़े हुए हैं उन सबको भी ट्रांसफर करके बैकुंठ भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो गलती से भी नारायण का नाम सुन ले वो और उनकी 7 पीढ़ियों में कभी कोई नरक में नहीं जाता, वो बैकुंठ के वासी बन जाते हैं। ये रामचरितमानस का प्रमाण है कि कोई गलती से भी अगर भाव कुभाव अनख आलसु, ये महामंत्र है, महामंत्र जो जपत महेशु। लिख लीजिए रामचरितमानस बालकांड 18 दोहा दूसरी चौपाई। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु, अपतु अजामिल। रामचरितमानस बालकांड 25वां दोहा चौथी चौपाई। अपतु अजामिल गजगणिकाऊ, पापी से पापी व्यक्ति भी
नाम को जप ले तो अगर वो नरक में भी पड़ा हुआ है और गलती से उसने सुन लिया नारायण तो उसको बैकुंठ में जाकर छोड़कर आना पड़ता है, क्योंकि जो भगवान का नाम जपे वो कभी नरक में नहीं जाता, वो बैकुंठ का वासी बन जाता है। बोलिए नारायण भगवान की। तो पार्वती सुनो, राम जी जब त्रेता में आते हैं तो उनका उद्धार करते हैं जो सामने हैं, लेकिन राम जी का नाम जब कलयुग में आता है तो ये वही नाम है जिसको सुनकर के अजामिल जैसे